How is NBFC different from a bank? In this article, we will discuss about various differences between NBFC and bank. NBFC means non-banking financial companies. By News. India Rating and Research, which rating for non-bank finance companies for financial year 26, has projected that the loan growth of NBFCs would further decline in financial year 26 to 18.5%. इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च जो कि एनबीएफसीज के लिए रेटिंग रिलीज करता है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए इसने प्रोजेक्ट किया है कि एनबीएफसीज का लोन ग्रोथ डिक्लाइन होगा और इसने प्रोजेक्ट किया है कि 18.5% तक ये ग्रोथ डिक्लाइन हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एस्टिमेटेड डाउन 20%। फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए इसने एस्टिमेट किया है कि 20% तक ये डाउन हो सकता है। इट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 26 आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें 18.5% तक का यहाँ पर डिक्लाइन हो सकता है। अबाउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, NBFC is a company which registered under Companies Act 1956, do the business of loans and advances, the acquisition of shares, stocks, bonds, debentures, securities issued by the government or local authority or other marketable securities। NBFC एक कंपनी है जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड होती है, लोन रिलेटेड बिजनेस करती है, शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज का एक्विजिशन करती है जो कि गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या मार्केट सिक्योरिटीज के द्वारा इशू किए जाते हैं। A non-banking institution which is a company and whose principal business is to receiving deposits under any scheme in a one lump sum or in installment by way of contributions is also a NBFC। कोई भी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो कि एक कंपनी और जिसका प्रिंसिपल बिजनेस किसी स्पेसिफिक स्कीम के अंडर डिपॉजिट रिसीव करना है और रेसिडोरी नॉन बैंकिंग कंपनीज को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। लिमिटेशंस ऑफ NBFC, NBFC की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। नॉट अलाउड टू टेक ट्रेडिशनल डिमांड डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, NBFC पब्लिक से ट्रेडिशनल डिमांड डिपॉजिट इनके लिए अलाउड नहीं है। इट मीन्स पब्लिक से ये डिमांड डिपॉजिट्स नहीं कर सकते। कैन ओनली एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट्स, ये केवल टाइम डिपॉजिट ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, ट्रेडिशनल डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। डू नॉट प्रोवाइड सेविंग्स और करंट अकाउंट फैसिलिटीज, सेविंग्स और करंट अकाउंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना इन्हें अलाउड नहीं है। कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फॉर अ पीरियड लेस देन 12 मंथ्स एंड मोर देन 19 मंथ्स 60 मंथ्स। लेस देन 12 मंथ्स और मोर देन 60 मंथ्स का डिपॉजिट्स ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। 12 मंथ्स मीन्स 1 ईयर से लेस एंड 5 ईयर से मोर डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना इन्हें अलाउड नहीं है। वो भी टाइम डिपॉजिट्स ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इट मीन्स 1 ईयर टू 5 ईयर के बीच का टाइम डिपॉजिट्स NBFC एक्सेप्ट कर सकते हैं। कैनॉट ऑफर इंटरेस्ट रेट हायर देन द सीलिंग रेट डिसाइडेड बाय RBI फ्रॉम टाइम टू टाइम, RBI के द्वारा टाइम टू टाइम इंटरेस्ट रेट डिसाइड किए जाते हैं। डिसाइड किए गए इंटरेस्ट रेट से हायर इंटरेस्ट रेट ये ऑफर नहीं कर सकते। द प्रेजेंट सीलिंग इज 12.5% पर एनम, प्रेजेंट RBI का जो इंटरेस्ट रेट सीलिंग है वो 12.5% पर एनम है। NBFC डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। NBFC पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट फॉर्म नहीं कर सकते और चेक इशू करना इनके लिए अलाउड नहीं है। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर्स ऑफ NBFC। NBFC के डिपॉजिटर्स को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जबकि बैंक में ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। अनलाइक बैंक्स, NBFCs आर नॉट सब्जेक्टेड टू स्ट्रिंजेंट एंड सब्सटेंशियल रेगुलेशंस। बैंक से डिफरेंट NBFCs स्ट्रिंजेंट सब्सटेंशियल रेगुलेशंस का सब्जेक्ट नहीं है।
इट मीन्स इन्हें स्ट्रिंजेंट एंड सब्सटेंशियल रेगुलेशंस फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं होती, जबकि बैंक्स को सारे रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। NBFC lend and make investment. Some activities of NBFC taken to of banks. However, there are a few differences as given below. NBFC इन्वेस्टमेंट लैंड कर सकते हैं, मेक कर सकते हैं। कुछ एक्टिविटी NBFC की बैंक के ही सिमिलर है, बट यहाँ पर कुछ डिफरेंस हमने इससे पहले पेजेस पर यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। रेगुलेशन ऑफ NBFCs। NBFC रेगुलेशन कैसे किया जाता है? द फंक्शंस ऑफ NBFCs आर मैनेज्ड बाय बोथ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एंड RBI। NBFC के जो फंक्शंस होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड RBI के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। RBI has the authority to issue license to NBFCs, regulate their operations, and ensure that they obey the established norm and regulations. NBFCs को लाइसेंस इशू करने की अथॉरिटी RBI के पास है। इसके ऑपरेशंस को रेगुलेट RBI करता है, और RBI ये इंश्योर करता है कि NBFCs इस्टेब्लिश किए गए ऑल नॉर्म्स एंड रेगुलेशन को ओबे करें। सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट NBFCs who have assets rupees 5 crore or more as per the last audited balance sheet are considered systematically important NBFCs. कुछ NBFCs जिनका एसेट्स 500 करोड़ या इससे ज़्यादा है लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग, इस तरह के NBFCs को सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट NBFCs में काउंट किया जाता है, बिकॉज दे हैव अ बियरिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमी। सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट NBFC इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ NBFC के वेरियस एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, सच एज इन्वेस्टमेंट बैंक, मॉर्गेज लेंडर्स, मनी मार्केट फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, इक्विपमेंट लीजिंग कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, P2P लेंडर्स,